हल्द्वानी में किसान मंच उत्तराखंड और नर्सिंग अभ्यर्थियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर वर्षवार नर्सिंग भर्ती की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसान ने नर्सिंग अभ्यर्थियों के आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए 24 जुलाई को देहरादून के बुद्ध पार्क में नर्सिंग महापंचायत आयोजित करने का ऐलान किया है। किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष कार्तिक उपाध्याय ने कहा कि हजारों नर्सिंग अभ्यर्थी लंबे समय से न्याय की मांग कर रही हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार युवाओं को न्याय नहीं दे सकती तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुबोध उनियाल को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। प्रेस वार्ता ने हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री के सरकारी आवास के बाहर कुछ नर्सिंग अभ्यर्थियों द्वारा फिनाइल पीने की घटना का भी जिक्र किया गया। वक्ताओं ने इसे बेहद दुखद बताते हुए सरकार से भर्ती प्रक्रिया में आ रही विसंगतियों को तत्काल दूर करने और वर्षवार भर्ती लागू करने की मांग की है। सर्ग अभ्यर्थियों इंगिता रुंगवाल, जया और उमा ने कहा कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है और उनका उद्देश्य केवल पारदर्शी एवं न्यायपूर्ण भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित कराना है। उन्होंने प्रदेश भर के अभ्यर्थियों से 24 जुलाई को बुद्ध पार्क देहरादून में होने वाली नर्सिंग महापंचायत में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। वहीं किसान मंच ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो आंदोलन को प्रदेश भर में और व्यापक किया जाएगा। फिलहाल सभी की नजरें 24 जुलाई को होने वाली नर्सिंग महापंचायत और सरकार की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी है। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने के लिए। दूसरा, मेरा नाम इंगिता है और मेरा यही कहना है कि पहली बात तो दूसरा हमारा यही है कि हमें अपनी वर्षवार नियुक्ति करवानी है और जो हमारे जो एज और ओवर एज हो चुके हैं साथी, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। उस अन्याय से हमको बचना है और अपना वर्षवार नियुक्ति करवानी है। और जितने हम लोग अभी रह चुके हैं 2013 से लेके 2020 तक के या उसके बाद हमारे जितने भी जूनियर हैं, सबका वर्षवार नियुक्ति होनी चाहिए। और जो ये टुकड़ियों में वैकेंसी आ रही है, इस वैकेंसी को हटाते हुए पूरी एक ज्यादा मार्चा में 2,500 से 3,000 वैकेंसी आनी चाहिए। अगर माना आज हमारा जो भी फैसला नहीं होता है वहां सरकार के द्वारा, ये पेपर जो हमारे कराया जा रहा है एग्जाम, वो एग्जाम नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ वर्षवार नियुक्ति चाहिए। जैसे हमारे आगे के पुराने बैच वर्षवार एग्जाम मतलब PSC CSC में लग चुके हैं, वैसे हम भी चाहते हैं कि जो हम बच्चे कुछ जितने भी अभ्यर्थी हैं सबका वर्षवार नियुक्ति होनी चाहिए। और हम एग्जाम के उसमें अगेंस्ट है, हम एग्जाम नहीं देना चाहते हैं। इंगिता। मेरा नाम सोनी पांडे है और हम लोग यहाँ पर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आज चालू किया है और हमारा मेन मकसद हमारा यही है कि वर्षवार इसको किया जाए, ठीक है। और हमने इसके लिए अपना कोर्ट में भी हमने अपना केस को वो किया है और उसमें हमारा डबल बेंच में अभी हमारा केस चल रहा है, ठीक है। उस केस में अभी हमें 4 हफ्ते का टाइम मिला हुआ है। तो 4 हफ्ते तो हम सरकार से हमारी बस यही उम्मीद वो है कि हम अभी इस पेपर को थोड़े समय के लिए स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि अभी हमारे बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी फॉर्म नहीं भरा है। इसलिए हम चाहते हैं कि अभी कुछ समय के लिए हमारे केस को हमारे परीक्षा को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाए। मेरा नाम सोनी पांडे है। नमस्कार, आप लोग का धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारा सपोर्ट किया। हमारी प्रेस वार्ता करने का मेन मुद्दा ये है कि स्वास्थ्य मंत्री का हमें इस्तीफा चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जो हम इतने साल से एक्सपीरियंस जो हम रोड में बैठे हुए हैं उनको नौकरी नहीं दे पा रहे, तो उनका स्वास्थ्य मंत्री होने का कोई फायदा नहीं है। और स्वास्थ्य मंत्री के गेट के बाहर लड़कियां जहर खा रही हैं, फिनाइल पी रही हैं, ये तो बहुत ही बेहद ही शर्मनाक बात है कि वो फिनाइल पी के मरने की तैयार पे वो आत्महत्या करने को गई है। ये क्योंकि हमारे साथ न्याय नहीं मिल पा रहा। सर, हम 8 महीने से देहरादून नर्सिंग एकता मंच पूरा वहां बैठा हुआ है और हल्द्वानी में बैठे हम लोग ने अपना अथक सारा प्रयास किया। मैं खुद 2019 से फॉर्म भरते भरते मैं ओवर एज हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं जनरल हूँ। मैं यहाँ किसी कैटेगरी को मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारा भी तो अधिकार है सर इस नौकरी में आने का। और अगर आपको एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए तो एक्सपीरियंस स्टाफ तो हम ही 13 से लेकर 20 तक का एक्सपीरियंस स्टाफ है सारा, उसको आपने रोड में रख रखा है। तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या हमारे बच्चे करेंगे? बच्चों के लिए हम क्या कर पाएंगे? बच्चे हमको देख के बोलते हैं कि आप पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए आपकी नौकरी नहीं लगी। मेरा नाम दीपा राणा है सर, मैं 2016 पास आउट हूँ और मैं ओवर एज हो चुकी हूँ। जो वैकेंसी आई थी उसमें 3 मंथ ओवर हो गई। मैंने कोर्ट